सभी को मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज एक नया वीडियो लेके मैं आप लोगों के समक्ष प्रेरणा ज्ञानोत्सव में हमें 100 दिन का जो कार्य दिवस है, हमें किस तरह से उस पर कार्य करना है, हमें क्या क्या करना है, भाषा और गणित में किस तरह से बेसलाइन आकलन करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो मुख्यतः भाषा या हिंदी में हमें किस तरह से कार्य करना है और क्या क्या करना है, इसमें आपको सब कुछ एक स्थान पे मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रेरणा ज्ञानोत्सव। अब प्रेरणा ज्ञानोत्सव का उद्देश्य क्या है? मिशन प्रेरणा के अंतर्गत निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने एवं उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने हेतु लंबे समय से बच्चों के लिए बंद विद्यालयों के कारण उनके दक्षताओं पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को दूर करते हुए शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने और विकसित करने हेतु 100 दिन की विशेष कार्य योजना विकसित की गई है, जिससे उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य यही है कि 100 दिन की एक कार्य योजना है, जिससे जो विद्यालय इतने दिन से बंद थे और बच्चे जब आए स्कूल तो वो हम जो मुख्य धारा है उससे जुड़ पाएँ। विशेष योजना उपचारात्मक शिक्षण हेतु गतिविधियां, कार्य योजना एवं आकलन। अब इसका समय क्या है? विद्यालय खुलने के दिन से 100 दिन तक। जिस दिन हमारे विद्यालय खुलेंगे, बच्चे रेगुलर स्कूल आना शुरू करेंगे, उस दिन से लेके 100वें दिन तक ये प्रेरणा ज्ञानोत्सव मनाया जाएगा। अब इसमें मुख्यतः 2 अभी रखे गए हैं, क्योंकि हमारे जो प्रेरणा लक्ष्य हैं वो भाषा और गणित पे आधारित हैं। तो सबसे पहले उपचारात्मक शिक्षण हिंदी। तो आज का वीडियो आपको हिंदी पे ही मिलेगा कि हमें हिंदी में क्या क्या कार्य करना है। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान कक्षा 1 और 2 के लिए भाषा के 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 3, 4, 5 के लिए भाषा के 2 कालांश निर्धारित किए गए हैं। बेसलाइन प्रारंभिक आकलन। तो हमें एक समृद्ध हस्तपुस्तिका विभाग द्वारा प्रदान की गई है। समृद्ध हस्तपुस्तिका का प्रयोग करते हुए रेमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा, जिससे बच्चों द्वारा प्रेरणा सूची में निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त किया जा सके। अब कक्षा 1 का बेसलाइन आकलन नहीं करना है। हिंदी में कक्षा 1 का बेसलाइन आकलन नहीं करना है, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण पूर्ण करने के पश्चात 8 सप्ताह या 48 दिन के बाद उनका एंड लाइन आकलन होना है। कक्षा 2, 3, 4, 5 का बेसलाइन और एंड लाइन आकलन किया जाएगा हिंदी विषय में। समृद्ध संदर्शिका में दिए गए पठन या शब्द कार्ड के द्वारा ही आकलन किया जाएगा। अलग से आकलन प्रपत्र तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें जो समृद्ध संदर्शिका मिली है उसके पीछे आकलन प्रपत्र बना के दिए गए हैं, हमें उसी के आधार पे आकलन करना है। बेसलाइन आकलन विधि। तो सबसे पहले पठन कार्ड दिए जाएंगे बच्चों को समृद्ध से, जो पीछे दिए हुए हैं। पठन कार्ड प्रत्येक छात्रा से पढ़ाए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए बच्चों को स्कोरिंग प्रपत्र में नंबर देना होगा। जैसे अगर सही है तो 1 नंबर और गलत है तो 0 नंबर। स्कोरिंग प्रपत्र को के स्कोर का फिर टोटल करें कि कितना उसने अंक प्राप्त किया। टोटल अंकों के आधार पर उनका लेवल तय होगा कि बच्चा किस लेवल में है। कक्षा 2 और 3 के लिए शब्द कार्ड का प्रयोग करेंगे। कक्षा 4, 5 के लिए पाठ कार्ड का प्रयोग करेंगे। कक्षा 2 और कक्षा 3 लेवल और स्तर तय करना। कैसे हम उनका स्तर निर्धारित करेंगे? शब्द कार्ड में दिए गए शब्द, उस जो शब्द कार्ड हमें समृद्ध में प्रदान किए उसमें 20 शब्द हैं, में से 50% यानी 10 प्रश्न या शब्द सही प्रवाह के साथ बच्चा पढ़ लेता है तो वो लेवल 1 में रहेगा या स्तर 1 में रहेगा। और यदि 50% 10 शब्द से अधिक, मतलब 11 शब्द से लेके 20 शब्द तक वो पढ़ लेता है तो वो लेवल 2 में या स्तर 2 में रहेगा। लेवल के आधार पर बच्चों को 2 समूहों में हम बांटेंगे। पहला, वो बच्चे जो स्तर 1 में रहेंगे वो 10 शब्द या उससे कम पढ़ पाएंगे, और स्तर 2 या लेवल 2 में वो बच्चे रहेंगे जो 11 शब्द या उससे अधिक पढ़ लेते हैं। अब उसके बाद हमें समूह हमारे बन गए, समूह 1, समूह 2, समूहवार गतिविधियाँ। तो कालांश बटे हुए हैं।
कालांश 1 में हमें पोस्टर पर कार्य करना है, कहानी पोस्टर पर कार्य करना है, चित्र पर कार्य करना है, कहानी पर कार्य करना है, कविता पर कार्य करना है। कालांश 2 और 3 में वर्णमाला पहचान, अभ्यास पुस्तिका पर कार्य जो स्तर 1 का है, सहज 1 पर कार्य, पठन और मौखिक कार्य हमें करना है। अब समूह 2 के लिए कालांश 1 पे चित्र पर कार्य, कविता कहानी पोस्टर पर कार्य, कहानी पर कार्य। कालांश 2 और 3 में अभ्यास पुस्तिका जो स्तर 2 की होगी क्योंकि ये समूह 2 के बच्चे हैं, सहज और 2 शब्द पर कार्य, शब्द वाक्य पर कार्य, पठन व मौखिक कार्य, वर्णमाला पत्रक। इस तरह हमें कालांश 2 और 3 में कार्य करना है। अब आते हैं कक्षा 4 और 5। लेबल और उनका स्तर कैसे हम तय करेंगे। शब्द कार्ड में दिए गए शब्द, पहले हमें जो कक्षा 2 और 3 के लिए तो उसमें 20 शब्द थे, कक्षा 4-5 में 30 शब्द होंगे। में से 50% यानी बच्चा यदि 15 अंक या उससे कम अंक प्राप्त करता है तो वो लेबल 15 शब्द पढ़ता है तो वो लेबल 1 में रहेगा, स्तर 1 में रहेगा। और अगर 50% से अधिक या 15 अंक से अधिक स्कोर करता है तो वो लेवल 2 में रहेगा। लेवल के आधार पर ही समूह तय होंगे जैसे पहले तय हुए थे। 15 या उससे कम अंक प्राप्त करने पर वो समूह 1 में रहेगा और 16 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर वो समूह 2 में चला जाएगा। अब उनकी भी गतिविधियां इसी तरह आधारित हैं। समूह 1 कालांश 1 वर्णमाला पहचान, ब्लेडिंग पर कार्य, ब्लेडिंग मतलब शब्दों को तोड़कर पढ़ना, वर्ण अक्षर को उच्चारित करते हुए लिखने का अभ्यास, ग्रिड से शब्द बनाकर लिखना और पढ़ना, शब्द एवं वाक्य आधारित लेखन। यह हमें कालांश 1 में करना है समूह 1 के लिए। और कालांश 2 में डिकोडिंग, लिखे हुए को पढ़ना, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अभ्यास। अब इसमें स्तर 1 लेवल 1 में कक्षा 1 के बच्चे रहेंगे जिनका बेसलाइन आकलन हमें नहीं करना है, एंडाइन आकलन करना है हमें। लेवल 2 कक्षा 2 और 3 के बच्चे रहेंगे, इनका बेसलाइन आकलन करना है। लेवल 3 में कक्षा 4-5 के बच्चे रहेंगे, इनका भी बेसलाइन आकलन हमें करना है। अब समूह 2 में कालांश 1 में है वर्ण और मात्रा पे कार्य करना है, ब्लेडिंग पे कार्य करना है, शब्द वाक्य पठन पे करना है, ग्रिड से शब्द बनाकर लिखना। कालांश 2 में डिकोडिंग और पठन कार्य, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित लेखन, कार्य अभ्यास पे हमें कार्य करना है। अब ये आकलन टूल है स्तर 2 लेवल 2 कक्षा 2 और 3 के लिए है। ये हमारी समृद्ध में पीछे दिए हुए हैं। ये देखिए जैसे पता है आपको कि ये पूरे 20 शब्द हैं। अब 20 शब्दों में हमें इनको ही पढ़ा करके बच्चों का लेवल तय करना है। ये आपको समृद्ध में आराम से दिख जाएगा। और ये है स्तर 3 लेवल 3 कक्षा 4 और 5 के लिए। ये एक पठन कार्ड है। रोहित के घर के सामने एक बगीचा था, उसमें कई पेड़ लगे थे। रोहित रोज बगीचे खेलने जाता था, उसके दोस्त भी खेलने जाते थे, वो फुटबॉल खेलते थे। इसको बच्चे को पढ़ाना है और इसके आधार पर उसका समूह निर्धारित करना है। अब देखिए स्कोरिंग प्रपत्र हमें कैसे भरना है। ये कक्षा 2 और 3 के लिए ऐसे आप कॉलम बनाएंगे अपनी, क्रम संख्या, बच्चे का नाम और वो किस कक्षा में है, और यहाँ पे वो जो 20 शब्द समृद्ध में दिए गए हैं वो पूरे कक्षा 2 और 3 के लिए है, तो ये यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। और इस हिसाब से बच्चे को यहाँ नंबर आप देते हुए चलेंगे और उनका लेवल निर्धारित होगा कि वो किस स्तर में है। इसी तरह से कक्षा 4-5 का हो जाएगा। यहाँ पे शब्दों की संख्या हो जाएगी 30 और क्रम संख्या, बच्चे का नाम, कक्षा और यहाँ पे सारे शब्द। ये हिंदी विषय के लिए था। एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से करना है पूरा।